हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 9 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे आपकी जो है जीके जैसी क्लास चलती है। दोपहर में 3 बजे आपकी जो है हिंदी की क्लास चलती है, जो कि आज नहीं हुई है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस होती हैं शाम 6:30 बजे होती है, जो कि हिंदी के क्वेश्चन में ये 6:30 बजे वाली क्लास में करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड इवनिंग भाई। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी क्लासेस होती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? बताएंगे सब लोग। एक्सरे की खोज किसने की थी? बताएंगे सब लोग। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉयटेंजन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा था कौन? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? मोहनदास करमचंद गांधी, जीके गोखले, या बाल गंगाधर तिलक, या जो है भीमराव अंबेडकर जी? तो किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ों पर जो है जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, या ऑक्सीजन कम होती है? तो बताइए, पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान उबलता है, कारण क्या है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए कम तापमान पर जो है उबलता है पहाड़ों पर जल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जो है ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो डिस्पैच 1854। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कहा जाता है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह जो प्रभावित हुआ था? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। विभाजन के कारण जो है भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? वो उद्योग है जूट और रुई उद्योग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, या जो है न्याय दर्शन से, या वैशेषिक दर्शन से? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, तोराह जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तोराह, तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की है ये। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? यहाँ पे प्रेरणा पूछ रहा है कि किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी ये प्रार्थना समाज की स्थापना। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो केशव चंद की जो है प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग आंसर करेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना। 12 का जवाब दीजिए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था क्या? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो है स्थगित कर दिए थे क्या? असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है निष्क्रिय होते हैं, या इसके न्यून तापमान पर जो है रोगाणु मर जाते हैं, या इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु जो है रहित कर देते हैं। 14 का जवाब देंगे सब लोग। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जो है मर जाते हैं। तो यहाँ पे 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप से है कि ए बी वर्ग वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को रक्तदान जो है कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो ए बी, जिसका जैसे ब्लड ग्रुप है वो, तो किसको किसको ब्लड जो है डोनेट कर सकता है? ए बी को कर सकता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सर्वग्राही होता है, ये सबसे ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों को जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? बताइए सब लोग, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें आंतरिक वायुकोष होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं इसमें, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं इसमें। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। आशुद्ध जल, ये आपका मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? बताइए, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है यहाँ पे? तो शिक्षा का अधिकार, ये एक जो है आपका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा है क्या? केरल की राजकीय भाषा है क्या? बताइए सब लोग, केरल की राजकीय भाषा है तो मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? बताइए सब लोग, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक विजेता, एक विमोचक, एक पर्यटक। तो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है बताएंगे सब लोग? एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है बुद्ध शब्द का अर्थ। 21 का जितने भी लोग ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्री परिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना जो है पदत्याग संबोधित करता है? मंत्री परिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। तो मंत्री परिषद से पदत्याग करने के लिए जो है मंत्री किसे अपना जो है पदत्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए सब लोग, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? जबलपुर, उदयपुर, अमृतसर या नई दिल्ली? महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गोल क्रांति का संबंध किससे है बताएंगे सब लोग? गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे भाई? आलू उत्पादन से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? बताइए सब लोग, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ये शामिल थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1957 ईस्वी में जो है किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सर्वप्रथम सिफारिश की थी? वो कौन सी समिति है बताइए सब लोग? 28 का जवाब देंगे सब लोग।
वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 28 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? 29 का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति को देते हैं भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला में जो है लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी देश के सहयोग से की गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 2, भाग 4, भाग 3 या भाग 5? भाग 3 में किया गया है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष प्रावधान। ऑप्शन बी। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति को जो है दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अखिल भारतीय समुदाय, उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे बताइए सब लोग। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम जो है कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1776 में या 1894 या 1926 या 1962 में? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1894 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुस्मैन, बद्दू आदि जनजातियाँ की ये जो है किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? बुस्मैन जनजाति हो गई, बद्दू जनजाति हो गई, ये किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं बताइए सब लोग। 38 का जवाब दीजिए। तो ये उष्ण मरुस्थल प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है कौन सा? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है कौन सा? वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत जो है अवस्थित है कहाँ, किस मंडल में? ओजोन परत अवस्थित है कहाँ? समताप मंडल में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है ओजोन परत। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से, या प्रधानमंत्री की मृत्यु से, या प्रधानमंत्री के पदत्याग से, या प्रधानमंत्री की पदच्युति से? 42 को जवाब दीजिए। तो किसी मंत्री के पद त्याग से जो है मंत्रिपरिषद जो है विघटित नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो विघटित हो सकती है, पद त्याग से हो सकती है, प्रधानमंत्री की पदच्युति से हो सकती है। मृत घाटी स्थित है कहाँ बताइए? मृत घाटी कहाँ स्थित है? सभी लोग 43 का जवाब दीजिए। मृत घाटी स्थित है कहाँ?
सहारा मरुस्थल में, कैलिफोर्निया में, या कालाहारी मरुस्थल में, या अरब में? तो ये कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है किस प्रदेश में? विश्व का जो है सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ? भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश ये रेखीय है आपका, और चीन तुल्य प्रदेश हो गया, सहारा तुल्य प्रदेश हो गया। तो सहारा तुल्य प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? कौन सी फसल है वो? धान, जूट, चाय, मूंगफली? तो देखिए, चाय की फसल के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? बताएंगे सब लोग। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, या मैसूर, बेंगलोर, या जो है भाग्यनगर? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? यहाँ पे इंडोनेशिया की, जापान की, पाकिस्तान की, या सूडान की? चारों में से बताना है कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक है इंडोनेशिया की। अगला प्रश्न है, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है कौन? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास? सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है कौन? गुरु अर्जुन देव है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, या दिल्ली? 49 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? फैज़ाबाद, नागौर, अहमदाबाद, या जो है भोपाल? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, नागौर राजस्थान में है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कनक, कुधर, केदार, बीज, सुंदर, सुरमा, निबर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? बताइए, अलंकार बताइए सब लोग। यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बताएंगे सब लोग, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो ये है केशव दास की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है इसमें कौन सा? डॉक्टर, सुशील, कामायनी, या बचपन? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है कौन सा? डॉक्टर है, सभी डॉक्टर का बोध हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुशील पूछे तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं है इसमें? कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं इसमें? पल्लव इसमें नहीं है, पल्लव ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द संज्ञा है इसमें? क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया, क्रोध हो गया, क्रोधी हो गया, क्रोध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पट, पीत, मानहू, तड़ित, रुचि, सुचि, नवमी, जनक, सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? 57 का जवाब देंगे सब लोग। यहाँ पे उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सा का उच्चारण स्थान किससे होता है? इस वाले सा का उच्चारण स्थान, ये तो कई बार बता चुका हूँ, रट गया होगा आप लोगों को। बताइए,
तो इसका होता है तालु से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म वर्ण नहीं है, उष्म व्यंजन कौन सा नहीं इसमें। ये तीनों सा आपके होते हैं और हा होता है, यहाँ पे रा दिया है, तो ये आपका उष्म व्यंजन नहीं है। चलिए, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, 60 का जवाब दीजिए सब लोग। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, यही आपका सही है। महीप का संधि विच्छेद क्या होगा, 61 का जवाब देंगे सब लोग कि महीप का संधि विच्छेद क्या होगा। महीप का, तो महीप का संधि विच्छेद होगा मही धन ईप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गगनचुंबी किस प्रकार का समास है, मतलब गगनचुंबी में समास आपको बताना है कौन सा समास है। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है। सिक्सटी 62 को जवाब दीजिए। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कभी कभी दिखना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। इहलोक का, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इहलोक का विपरीतार्थक परलोक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। अनिष्ट, ये आपका सही है, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द जो है का भेद नहीं, इसमें शब्द का भेद कौन सा नहीं है। तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज होना चाहिए, यहाँ पे यौगिक दे दिया, तो ऑप्शन डी आपका नहीं है शब्द का भेद। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। कन्नौजी पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपका वो बताना है, छंद बताना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ सघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। उपरोक्त पंक्तियों में जो है छंद का प्रकार बताना है। तो यहाँ पे आपका जो छंद होगा दोहा छंद हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको छंद ही बताना है कि कौन सा छंद है इसमें। इस पंक्ति में नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सोमम उतर उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार कौन सा है। दोहा, सोरठा, रोला, बरवे। एक मैं स्पेशल क्लास लूँगा तो मैं उसमें आपको मैं मात्रा गिनना सिखा दूँगा, कैसे छंद पहचाना जाता है। तो 69 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, ठीक है ना। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का क्या अर्थ है। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तमस किसकी रचना है, बताइए। तमस, तमस किसकी रचना है। भीष्म साहनी, उपेंद्रनाथ अस्क, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती। तमस किसकी रचना है। ये भीष्म साहनी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है। तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। 72 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं कौन। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं कौन। कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती या विष्णु प्रभाकर। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं कौन। मनोहर श्याम जोशी हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। इसमें छंद आपको बताना है। इसमें आपका बरवे छंद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को परेशान नहीं हुआ, रस छंद अलंकार में क्लास लूँगा इसकी मैं।
और आज के दिन ही मतलब आज की डेट पे ही आपका पेपर होगा 9 जून को, तो आप लोग तैयारी में लगा रहो, बिल्कुल फिट समय है आपके पास। रहीमन मोही ना सुहाए अमी पियावत मान बिंदु वरन विष दे बुलाए मान सहित मारे बो भला। उपरोक्त पंक्तियाँ किस छंद के अंतर्गत है? सोरठा छंद के अंतर्गत है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसमें नहीं है, मतलब अशुद्धि नहीं है इसमें। चीप की दावत किसकी कृति है? चीप की दावत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। तो चीप की दावत किसकी कृति है भाई? भीष्म साहिनी जी की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं क्या? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं क्या? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होता है? सिर दर्द होना, सोचना, संदेह होना या माथा घायल होना? संदेह होना होता है। 79 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहने वाले के लिए अंतेवासी, अंतःपुरा, वज्रवटुक या ब्रह्मचारी? बताएंगे चलो, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी हो जाएगा। ऑप्शन ए। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अकिंचन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या बहुज्ञ? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अनुभूति, गोचर, अगोचर, अंतर्यामी? अगोचर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बीत चुका उसके लिए शब्द क्या होगा? जो बीत चुका। अतीत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग जवाब देंगे। अंक का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? अंश, संख्या, अंग या संख्या? अंक का पर्यायवाची है इसमें कौन सा? तो संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभ्यस्त का पर्यायवाची है, अभ्यस्त का, अभ्यस्त का पर्यायवाची है कौन सा? आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि। ऑप्शन सी। अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य का, कानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानन। ऑप्शन ए। असुर का समानार्थी है क्या? असुर का, असुर का जो है समानार्थी है क्या? असुर का पापी, भूत, राक्षस या उद्दंड? तो इसका हो जाएगा राक्षस। क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? आनंद का, आनंद का पर्यायवाची इसमें कौन सा हो जाएगा? आनंद का प्रमोद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्निष्ठिका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगूठी का तत्सम शब्द बताना है। अंगूठी का, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगूठी का, अंगुष्ठिका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होता है? गगरी में छेद होना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन या व्यर्थ कार्य करना या दूर से पानी लाना? अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना। 92 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। चलिए,
यथार्थ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? यथार्थ का विपरीतार्थक क्या होगा? तो यथार्थ का होता है कल्पित। क्या होता है? कल्पित होता है विपरीतार्थक। निम्न में से कौन सूर्य का प्रवासी इसमें? सूर्य का प्रवासी इसमें कौन सा है? हिमांशु, अश्रु, नाभ्राज या दिव्यांशु? सूर्य का प्रवासी इसमें आपका दिव्यांशु हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, झूठी गवाही मत देना, यहाँ पे वाक्य का जो है शुद्ध रूप बताना है। बताएंगे सब लोग। झूठी गवाही मत देना का क्या होगा? झूठी गवाही मत देना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बचपन से हमने हिंदी बोला है, इसका सही शब्द क्या होगा? बचपन से हमने हिंदी बोली है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने नौकरी छोड़ दिया का क्या सही हो जाएगा? सही वाक्य, उसने नौकरी छोड़ दी, ये आपका सही हो जाएगा। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो ये है प्रेमचंद जी की है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निहार किसका काव्य संग्रह है? निहार किसका काव्य संग्रह है? 99 का जवाब दीजिए सब लोग। तो निहार है महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह। लास्ट क्वेश्चन, गोपाल में कौन सा समास है? गोपाल में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की 9 मई की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट है, शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो अपना। और आज का स्कोर क्या रहा, 50 में कितने सही हुए हिंदी में और जीके में, अपना स्कोर जरूर बताना। बाकी कल से आपकी वही टाइमिंग से फिर से क्लासेस होंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।